वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम 11.4 का 9 to 12 का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए, मैं हूं शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं अल्फा शिक्षण एकेडमी। अभी 9 to 12 जो सवाल है या फिर 9 के बाद जो भी सवाल बचे हैं उन सारे सवाल में हम दोनों साइड लॉग लेंगे, है कि नहीं? क्यों लेंगे? क्योंकि हमारे पास एक वेरिएबल है और वेरिएबल का पावर वेरिएबल आ गया। अभी तक हमने इस तरह का कोई भी फार्मूला नहीं पढ़ा है कि अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहे तो उसका क्या करना है। तो चलिए, ऐसे केसेज में हम क्या लिखेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्या कहेंगे? दोनों साइड, इस समीकरण के दोनों साइड हमने क्या लिया? लॉग ले लिए। तो चलिए इसका जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सबसे पहले लॉग लेते हैं। लॉग y इज इक्वल टू लॉग x का पावर 1/x। और हमारे पास जो लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग x का पावर n, ये क्या होता है? n log x। तो लॉग x का पावर 1/x है, तो क्या हो जाएगा? लॉग y इज इक्वल टू 1/x log x। अब देखिए ये u इंटू वी पे आ गया। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे। समीकरण के दोनों साइड x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन या फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे। log y का अवकलन 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1/x का डिफरेंशिएशन, फिर log x को छोड़ेंगे। u इंटू वी का फॉर्मूला सभी को पता होगा। 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x²। log x को एज इट इज छोड़ दीजिए, प्लस 1/x को छोड़ दीजिए और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। हमने यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट किया है। अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए? स्टेप बाय स्टेप लिखिए। d dx 1/x, log x को छोड़ दीजिए, प्लस 1/x d dx log x 1/y dy/dx ddx 1/x, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x। 1/x का अवकलन क्या होता है? माइनस 1/x²। log x को वैसे का वैसा लिख दीजिए, प्लस 1/x और log x का अवकलन 1/x। चलिए, अब dy/dx क्या होगा हमारा? y इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू y 1/x²। इसे ऐसे क्या लिख सकते हैं? 1/x² माइनस log x/x²। माइनस वाले टर्म को बाद में लिखा और प्लस वाले टर्म को पहले लिख दिया। dy/dx, y का वैल्यू कितना है? x का पावर 1/x। इसे क्या लिख देंगे? x का पावर 1/x इंटू x² को कॉमन एलसीएम ले लीजिए और 1 माइनस log x। आंसर यही आना चाहिए 9th का फर्स्ट। हाँ जी, यही है। तो dy/dx थोड़ा सा अरेंज करके लिखा है, x का पावर 1/x 1 माइनस log x/x²। दोनों हालांकि एक ही चीज़ है। ये था क्वेश्चन नंबर 9 के पहले का सॉल्यूशन, नोट कीजिए। और हम चलते हैं 9th का सेकंड की ओर। नाइन्थ का सेकेंड क्या कहता है? y इज इक्वल टू
x का पावर y, y इज इक्वल टू x का पावर y। दोनों तरफ log ले लीजिए, log x का पावर y, log y x का पावर जो भी रहता है, मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख ही देता हूँ, log x का पावर n, n log x। तो ये y log x आ गया। अब y u और log x v दो फंक्शन है हमारे पास, दोनों एक दूसरे के डिफरेंशिएशन में है। तो अब क्या करेंगे, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, x के सापेक्ष दोनों साइड अवकलन करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, bs मतलब बोथ साइड। बोथ साइड किसका, LHS और RHS दोनों। तो log y का अवकलन जो होगा, डिफरेंशिएशन 1/y होगा dy बाई dx, y का अवकलन dy बाई dx, log x का कुछ नहीं, log x को तो हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। u इंटू वी का फॉर्मूला बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग, प्लस y को इस बार छोड़ देना है और log x को डिफरेंशिएट कर देना है। तो 1/y dy बाई dx माइनस ये dy बाई dx का टर्म है, इसको इस तरफ लेके आइए, log x dy बाई dx प्लस y इंटू 1/x, dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, 1/y माइनस log x, हाँ बराबर कहाँ गया, इसको इधर लाए, ये यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, y बाई x, log x का जो डिफ्रेंशिएशन है 1/x है, तो 1y बाई x हो गया। चलिए अब इसे क्या कहते हैं, सॉल्व कर देते हैं। y का एलसीएम ले लीजिए, 1 माइनस y log x है कि नहीं, इज इक्वल टू y अपॉन x, dy बाई dx, y इधर जाके मल्टीप्लाई और ये इधर आके डिवाइड, तो y इंटू वाई अपॉन x इंटू 1 माइनस वाई लॉग x, तो dy बाई dx क्या आ गया, y स्क्वेयर अपॉन x 1 माइनस वाई लॉग x। 9th का सेकेंड, y स्क्वेयर अपॉन x 1 माइनस वाई लॉग x। 9th नंबर का दूसरा, x बाहर है अंदर में, हाँ यही आंसर है आपका, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। तीसरा नंबर सवाल कहता है y इज इक्वल टू एक्स का पावर, तीसरा नंबर सवाल y इज इक्वल टू एक्स का पावर log x। फिर से दोनों तरफ log ले लीजिए, log y इज इक्वल टू log x का पावर log x। फिर से ये प्रॉपर्टी लगेगा, log x का पावर n, n log x, log y log x इंटू log x, है कि नहीं, log y इज इक्वल टू log x का होल स्क्वेयर। तो log y का आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए x के सापेक्ष, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/y यहाँ पे लिख दीजिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x।
1/y dy बाई dx log x 2 log x का पावर 2 - 1 इंटू डी dx log x dy बाई dx y इधर आके मल्टीप्लाई होगा और ये क्या हो जाएगा 2 log x इंटू log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x। तो dy बाई dx आपका क्या हो गया, y कितना है x log x, x का पावर log x है इंटू 2 log x बाई x। यही आंसर है 9th का थर्ड। x का पावर log x 2 log x बाई x जो है इसको ऐसे ही लिखा है 1/x। तो दोनों एक ही बात है, यही आपका आंसर है। ये था तीसरा नंबर सवाल। अब 9th के चौथे नंबर सवाल पर चलते हैं। चौथा नंबर सवाल कहता है y = x का पावर x + 1x। 9th का चौथा y = x का पावर x + 1/x। फिर से दोनों तरफ log ले लीजिए, log y log x का पावर x + 1/x। फिर से ये प्रॉपर्टी लगेगा, है कि नहीं, log x का पावर n। तो log y = x + 1/x इंटू log x। अब log x को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, x log x प्लस 1/x इंटू log x। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष दोनों तरफ हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो log y का 1/y dy बाई dx x log x, ये u इंटू वी पे है, d dx x log x को एज इट इज लिख दीजिए, प्लस x को छोड़ दीजिए, एज इट इज लिख दीजिए, और अब डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x। u इंटू वी पे ही कर रहे हैं, ये u और ये v, u को पहले डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, v को छोड़ दीजिए, प्लस u को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और v को u को छोड़ दीजिए और v को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। प्लस अभी हुआ नहीं है हमारा, ये दूसरा जो स्टेप है वो भी बाकी है। इसको हम नीचे लिख देते हैं, 1/x का डिफ्रेंशिएशन d dx 1/x और log x को एज इट इज, प्लस 1/x को एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x 1/y dy बाई dx। x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, log x को ऐसे ही छोड़ दीजिए, प्लस x को छोड़ दीजिए, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, ये x से डिवाइड हो जाएगा, प्लस 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x²। log x को छोड़ दीजिए, प्लस 1/x, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, आप मुझे कमेंट में लिखिए। अगर क्लास में आता हूँ, मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे, आप क्लास में पूछिए, है कि नहीं। तो अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। 1/y dy बाई dx 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू log x प्लस
1, एक्स एक्स डिवाइड हुआ था तो ये 1 बच गया, प्लस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस और प्लस मिलके -1/x² इंटू लॉग एक्स प्लस 1/x इंटू 1/x 1/x², 1/x²। चलिए बहुत अच्छी बात है। log x वाले टर्म को एक तरफ कर दीजिए, dy/dx इज इक्वल टू ये y इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। log x वाले टर्म को एक तरफ कर दीजिए, है कि नहीं, तो 1/x² प्लस 1 प्लस log x माइनस 1/x² log x। कुछ नहीं किया, इसको सबसे पहले लिख दिया, इसको बाद में कर दिया, अरेंज कर दिया बस। y कितना था हमारा, यही है ना हमारा y, तो इसे क्या लिखेंगे, x का पावर x प्लस 1/x, 1/x² प्लस 1 प्लस log x को क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, है कि नहीं, तो 1 माइनस 1/x² इंटू log x। यही आंसर आना चाहिए 9th का 4। हाँ यही आंसर है, 1 प्लस 1/x² माइनस 1 माइनस 1/x² log x। देखिए आंसर में 1 को पहले लिखा है, 1/x² को बाद में लिखा है, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो 1/x² को पहले लाया था, आपको भी पता है 2 + 3 5 होगा, तो 3 + 2 भी 5 ही होगा। a + b या b + a में कोई मायने नहीं रखता है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। यही आपका चौथे नंबर 9वें का चौथा जो है उसका उत्तर है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, हम चलते हैं 5वें नंबर सवाल पे। नौवा का जो 5वां है, y इज इक्वल टू x का पावर cos इनवर्स x। 5वां y इज इक्वल टू x का पावर cos इनवर्स x। सवाल यही है, हाँ जी सवाल यही है, y इज इक्वल टू x का पावर cos इनवर्स x। हम सबसे पहले दोनों साइड log ले लेंगे, log x का पावर cos इनवर्स x log y। फिर से ये वाला प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, तो cos इनवर्स x इंटू log x। अब दोनों साइड क्या कीजिए, इस इक्वेशन के दोनों साइड x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो x के सापेक्ष अवकलन उसको कैसे लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश में, बोल रहा हूँ हिंदी में, तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को, क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई इंग्लिश स्टेप इन्वॉल्व नहीं है। आप हिंदी में सॉल्व कीजिए या इंग्लिश में सॉल्व कीजिए, आपका जो सोल्यूशन है यही आने वाला है। 1-2 लाइन जो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हिंदी में भी अगर लिखें तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण के दोनों साइड दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y dy/dx और cos इनवर्स x और log x, ये क्या है u हो गया और ये क्या हो गया v हो गया, तो ये u इंटू v के फॉर्म में है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। u का डिफ्रेंशिएशन d dx cos इनवर्स x, log x को आप छोड़ दीजिए, प्लस अभी cos इनवर्स x को छोड़ना है और log x को डिफ्रेंशिएट करना है। d dx cos इनवर्स x इंटू नहीं, यहाँ डिफ्रेंशिएशन cos इनवर्स x का किए तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, अब यहाँ पे d dx log x। पहले बार में u को डिफ्रेंशिएट करना है, v को छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में
प्लस से सेपरेट करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में u को छोड़ देना है, v को डिफ्रेंशिएट कर देना है। 1/y dy बाई डी एक्स, कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लॉग x को वैसे का वैसा छोड़ दीजिए, प्लस कॉस इनवर्स x को छोड़ दीजिए, लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x dy बाई डी एक्स, ये y इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पॉजिटिव टर्म को पहले लिख दीजिए, कॉस इनवर्स x बाई एक्स माइनस लॉग x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर इसी फॉर्म में y के जगह पे आपको वैल्यू पुट करना, मुझे देख लेने दीजिए। आंसर इसी फॉर्म में देता है कि आगे भी फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया है। 1/x कॉस इनवर्स x माइनस लॉग x, हाँ इसी फॉर्म में दिया है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ y का वैल्यू पुट कर देंगे। तो y क्या है हमारा, x dy बाई डी एक्स, एक्स कॉस इनवर्स, y के जगह पे क्या लिखेंगे, x का पावर कॉस इनवर्स x इनटू 1/x कॉस इनवर्स x माइनस, इसको ऐसे लिख दीजिए, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग x। ये आपका आ गया 9वां का 5वां नंबर सवाल। सवाल का उत्तर। अब आ जाइए 10th नंबर में। टेंथ नंबर में देखिए, 10th भी हूबहू 9th के जैसा ही है। 10th का पहला y इज इक्वल टू लॉग एक्स का पावर लॉग एक्स, y इज इक्वल टू लॉग एक्स का पावर लॉग एक्स। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x का पावर लॉग x। हमने दोनों तरफ क्या कर लिया, लॉग ले लिया। लॉग y, ये लॉग x पहले आ जाएगा, इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए लॉग x इंटू लॉग x। तो ये आपका u हो गया और ये v हो गया, u इंटू v पे आ गया। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। चलो भाई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, अभी आपके पक्ष में लिख दिया। हर बार कहेंगे कि सर आप इंग्लिश ही लिख रहे हैं, इस बार हिंदी लिख दिया। तो log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y dy बाई डी एक्स, लॉग x का डिफ्रेंशिएशन मतलब d dx log x, और log x को छोड़ दीजिए, प्लस इस बार log x को छोड़ दीजिए और किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, log x का। आगे देखिए 1/y dy बाई डी एक्स, log x का अवकलन 1/x इंटू log x प्लस log x, log x का अवकलन पहले तो 1/log x, log के बगल में जो भी है वो नीचे आ जाता है, इंटू d dx log x। ये log x इस log x से डिवाइड हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये y को उधर लेके चले जाइए RHS में राइट हैंड साइड, तो y 1/x इंटू log x प्लस ये क्या हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस 1/x। चलिए अगले स्टेप में
y का वैल्यू पुट कीजिए, dy/dx। y का वैल्यू कितना है, log x का पावर log x। अब हमारा ये दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का जो हर है वो x है, तो हम x कॉमन ले लेंगे और ऊपर में क्या है यहाँ पे, log ऑफ log x, log x प्लस 1। यही आपका आंसर आ गया। 10वां का पहला का आंसर, हाँ सही है। 1 को खाली यहाँ पे आंसर में पहले लिखा है, बात देखिए कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पे, 10वां का दूसरा। टेंथ का सेकंड देखते हैं अब। टेंथ का जो सेकंड है कहता है साइन एक्स का पावर क्या है, साइन एक्स है। देखिए अभी जो भी सवाल कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि एक वेरिएबल का, एक फंक्शन का पावर फंक्शन है, यही देख रहे हैं ना, y इज इक्वल टू फंक्शन का पावर फंक्शन है। कहने का मतलब है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, आपको कोई फंक्शन दिया रहेगा और उस फंक्शन का पावर कोई और फंक्शन हो, है कि नहीं, उस केस में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो चलिए y इज इक्वल टू साइन एक्स का पावर साइन एक्स, हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे और लॉग साइन एक्स का पावर साइन एक्स। फिर से ये प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, है कि नहीं। तो जब इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे साइन एक्स क्या आ जाएगा सामने, इनटू लॉग साइन एक्स। चलिए अब दोनों तरफ अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग y का अवकलन 1/y इंटू dy/dx। साइन x को u और log साइन x को क्या करेंगे v, और फिर से u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए लगा देते हैं। साइन x का फॉर्मूला मतलब d dx साइन x, log साइन x को एज इट इज छोड़ दीजिए, प्लस इस बार साइन x को छोड़ दीजिए और d dx log साइन x, d dx log साइन x। पहले बार में इसका डिफ्रेंशिएशन किए, log साइन x को छोड़ दीजिए, फिर साइन x को इस बार छोड़ देना है और log साइन x का डिफ्रेंशिएशन कर देना है। चलिए 1/y dy/dx, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x और log साइन x वैसे का वैसा छोड़ दीजिए, प्लस साइन x को ऊपर से छाप दीजिए और इसका डिफ्रेंशिएशन 1/sin x। फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x भी तो करेंगे। ये साइन x इस साइन x को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब बचा क्या हमारे पास, dy/dx। y को इस तरफ लेके आ जाएं, cos x इंटू log साइन x, प्लस साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा cos x, है कि नहीं। और y का वैल्यू पुट कर दीजिए। y कितना है, साइन x का पावर साइन x। अंदर में यही वैल्यू है या log x को कॉमन लिया है, मुझे देख लेने दीजिए। कैसे सिन्हा का जो प्रॉब्लम है दूसरा नंबर, हाँ cos x को कॉमन ले लिया है। देखिए कैसे सिन्हा में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि आंसर को सिंप्लीफाई नहीं किया है। बहुत सारे आंसर को कॉमन लिया नहीं है, कहीं पे एक कॉमन लिया, एक टर्म को छोड़ दिया है, तो ये बुक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, cos x को कभी भी आप जब सॉल्व कर रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, आप ट्राई कीजिए कि एक एक चीज़ जो है अगर कुछ कॉमन है उसे बाहर निकाल लीजिए।
मतलब वो एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। ये नहीं सोचेगा कि बुक में तो वैसा था हम भी वैसे ही छोड़ दें, नहीं, आपको एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है। जैसे यहाँ पे cos x और यहाँ पे भी cos x, तो cos x को क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। पीछे के कुछ सवाल हैं जिसका आंसर कैसा है कि अगर मान लेते हैं कि कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको वैसे ही छोड़ दिया है। किसी चीज़ का एलसीएम लेना है और उससे वो हमारा आंसर है जो छोटा हो रहा है तो उसको वैसे ही छोड़ दिया है। तो बुक से आंसर मिलाने के चक्कर में नहीं रहना है। cos x को कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बच गया, log sin x प्लस 1, यही आपका आंसर है। चलिए लिख लीजिए, ये 10th का सेकंड नंबर था, सेकंड है या थर्ड है, कौन सा है, सेकंड है, 10th का सेकंड है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको, मैं इरेज करता हूं। चलिए सेकंड हो गया। थर्ड कहता है कि y इज इक्वल टू x का पावर साइन x। सभी सवाल में वही करना है। अगर एक फंक्शन का पावर, कोई फंक्शन आ जाए, x एक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और इसका पावर साइन x है जो कि एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो फंक्शन का पावर फंक्शन आ जाए तब दोनों तरफ क्या कर लीजिए, लॉग ले लीजिए, log x का पावर sin x, और ये प्रॉपर्टी फिर से पिक्चर में आ गया। तो log y इज इक्वल टू साइन x इंटू log x, और फिर से आपको u इंटू v। हम जो भी सवाल सॉल्व कर रहे हैं ना, देख रहे हैं करीब करीब एक ही चीज़ आ रहा है। दोनों तरफ log ले रहे हैं और फिर log जो फंक्शन का पावर था वो पहले आ जा रहा है। हम इस सवाल को, इन सवाल को 3 स्टेप में कर रहे हैं। पहला टेकिंग log, दूसरा log x का पावर n log x, पावर को पहले ले रहे हैं, है कि नहीं, और तीसरा u इंटू v पे डिफ्रेंसिएशन कर दे रहे हैं। यही 3 स्टेप में तो हमारा पूरा 9वां और 10वां सॉल्व हो रहा है। चलिए, तो u ये और v ये दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। log y का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1/y dy बाई dx। साइन x का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, log x को छोड़ दीजिए, प्लस साइन x को छोड़ दीजिए और log x को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। चलो भैया आगे करते हैं। 1/y dy बाई dx, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है इंटू log x, तो मल्टीप्लाइड है वो रहेगा ही, साइन x और ये क्या है, cos है कि log है, हाँ log है, तो इसको थोड़ा सा मैं क्लीन लिख देता हूँ, मेरा लिखा हुआ मुझे ही नहीं पता चल रहा है। तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x dy बाई dx y इंटू cos x इंटू log x प्लस साइन x इंटू 1/x। अब y का वैल्यू ये पुट कर देंगे, है कि नहीं, तो dy बाई dx जो है, dy बाई dx क्या है आपका, y x का पावर साइन x है, x का पावर साइन x है, और फिर अंदर में ये वाला इसको छाप दीजिए। मुझे चेक कर लेने दीजिए एक बार आंसर। 10th का जो थर्ड है, 10th का थर्ड ना, हाँ, साइन x प्लस x का पावर
कुछ उटपटांग आंसर दे रहा है, मुझे एक बार चेक कर लेने दीजिए। थर्ड ही है ना ये, 10वां का तीसरा नंबर ही है। हाँ, तीसरा नंबर जो है चलिए ठीक है। देखिए कभी कभी ये मैं अभी अभी डिस्कस कर रहा था कि इस बुक का जो प्रॉब्लम है हमें सिंप्लीफाई करना है, ना कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन को लंबा कर देना है। चलिए इन्होंने क्या किया है देख लीजिए जरा, इनका प्रॉब्लम क्या रहा है। सबसे पहले y का वैल्यू पुट कर दिए, x का पावर sin x है कि नहीं, इनटू x एलसीएम ले लिए। चलिए ले लीजिए भैया, x का एलसीएम ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू कॉस एक्स है कि नहीं, इंटू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का पावर साइन एक्स बाई एक्स बाहर निकाल दीजिए, है कि नहीं, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। चलिए अब हम क्या करते हैं, या इसको इतना ना करते हुए हम y को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, हालांकि एक ही चीज़ आएगा फिर से हमें। तो x का पावर देखिए, ये x का पावर 1 है और ये x का पावर साइन x है। हम जानते हैं x का पावर m अपॉन x का पावर n, x का पावर m माइनस n। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ कर सकते हैं, x का पावर साइन x माइनस 1 इंटू x के पावर कॉस x प्लस साइन x कॉस x। तो अब अंदर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x का पावर साइन x माइनस 1 इंटू एक्स का पावर 1 इंटू कॉस x प्लस x का पावर साइन x माइनस 1 इंटू साइन x। तो ये क्या हो गया, ये तो x का पावर साइन x हो गया, x का पावर साइन x माइनस 1 प्लस 1, ये तो कट के 0 ही हो जाएगा ना, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। x का पावर साइन x इंटू कॉस x प्लस x का पावर साइन x माइनस 1 इंटू साइन x, इसको पहले लिख दिया है डी वाई बाई डी एक्स। एक्स का पावर साइन x माइनस 1 इंटू साइन x प्लस x का पावर साइन x इंटू कॉस x, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अच्छा, एक log x भी कहीं पे था, देखिए log x कहाँ पे छूट गया, यहाँ पे log x था, log x प्लस साइन x। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आप यहाँ पे सभी में log x ये कर लीजिए, यहाँ पे भी आपका एक log x आएगा। अब आपका आंसर सही है। यहाँ पे जो log x था ये छूट गया था, log x है कि नहीं, ये log x, यहाँ भी log x कर दिए, यहाँ भी log x और यहाँ पे भी log x कर दिए, यही आपका सही आंसर है, यही आंसर आ रहा है। चलिए अब आते हैं चौथे नंबर सवाल में। देखिए ये खींच के बड़ा करने का कोई ज़रूरत था नहीं इतना, आंसर अगर यहीं तक छोड़ देते थे तो भी, या फिर इसको बाहर निकाल के पावर -1 करते थे तो भी सही है। इसको देखिए ये कितना आसान, यहाँ पे इसको और इसको कॉमन लेना है। हम जनरली सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे इन्होंने सिंप्लीफाई नहीं किया है और उसको एक्सपांड कर दिया है। तो ये बुक का, और बाकी जो आप बुक सॉल्व करेंगे, जो आर.डी. शर्मा है या आर.एस. अग्रवाल है, इस लेवल के बुक की बात कर रहा हूं मैं, इन सब में आप देखेंगे कि बहुत अरेंज्ड और बहुत सिंप्लीफाइड आंसर देता है। पर इस बुक का थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, लेंथी आंसर को देता है। तो आप ट्राई कीजिएगा कि सिंप्लीफाइड आंसर एग्जाम में लिखें।
अब 10वां का जो चौथा नंबर सवाल है, ये log x का पावर cos x है। log x का पावर cos x। log x का पावर cos x है। तो फिर से वही दोनों तरफ log ले लीजिए। log x का पावर cos x, तो log y इज इक्वल टू cos x इंटू log ऑफ log x। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। 1/y dy बाई dx। अब क्या करेंगे, cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, log ऑफ log x, log ऑफ log x करेंगे। चलिए प्लस, अब cos x को आप छोड़ दीजिए, फिर log ऑफ log x को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। चलिए 1/y dy बाई dx, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ log x वैसा ही रहेगा, प्लस cos x और log ऑफ log x का डिफ्रेंशिएशन 1/log x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x। चलिए थोड़ा सा और इसको लेंदी कर लेते हैं। 1/y dy बाई dx। देखिए इतना नहीं करना है, ये जो मैं कर रहा हूँ बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि डायरेक्ट समझ नहीं आए। यहीं पे log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x कर लीजिएगा, इतना लंबा हमें स्टेप नहीं खींचना है। तो माइनस साइन एक्स इंटू log x प्लस cos x 1 log x इंटू 1/x। तो dy बाई dx क्या हो गया आपका, y को आप इधर लेके चले जाइए, और क्या हो गया, माइनस वाले को बाद में प्लस वाले को पहले, तो cos x इंटू 1/x log x माइनस साइन x इंटू log ऑफ log x, है कि नहीं। y का वैल्यू पुट कर दीजिए, y का वैल्यू क्या होगा, log ऑफ log x का पावर cos x इंटू cos x इंटू 1/x log x माइनस साइन x log ऑफ log x। ये आंसर होना चाहिए। हाँ सेम आंसर है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम चलते हैं 5वें नंबर सवाल के तरफ। किसी भी तरह का डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। कोई स्टेप्स अगर समझ नहीं आया हो, वैसे तो मैंने कोशिश किया है इस सारे स्टेप को क्या करूं, एक एक स्टेप्स को डिटेल में लिखा है। चलिए अब आते हैं 5वें नंबर सवाल पे। 5वां नंबर जो सवाल है, 5वां नंबर सवाल, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का पावर ही साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। चलिए हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। उससे पहले
जो हम इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में, आज के वीडियो में जो करते आ रहे हैं, सेम काम यहाँ भी करेंगे। लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, तो log y इज इक्वल टू log sin x माइनस cos x का पावर sin x माइनस cos x। log y, ये इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, sin x माइनस cos x पहले इंटू log sin x माइनस cos x। अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे दोनों साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/y, और हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dy/dx से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, d dx sin x माइनस cos x, log sin x माइनस cos x को वैसा ही छोड़ देंगे, प्लस क्या करेंगे, इस बार इसको छोड़ देंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन sin x माइनस cos x इंटू डी डी एक्स लॉग sin x माइनस cos x। चलिए आगे डिफ्रेंसिएशन करते हैं, 1/y dy/dx, इसका डिफ्रेंसिएशन साइन का cos x और cos का माइनस sin x, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस sin x लिखा, इंटू लॉग ऑफ sin x माइनस cos x। फिर इसको ऐसे का वैसा छोड़ देंगे, तो यहाँ पे प्लस साइन देंगे, sin x माइनस cos x इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन 1/sin x माइनस cos x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ sin x माइनस cos x। चलिए ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से क्या हो गया, पूरा डिवाइड हो गया। ये सीढ़ीनुमा खेती भी हो जा रही है यहाँ पे। आगे देखिए dy/dx, y को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या है, cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x इंटू log sin x माइनस cos x, log sin x माइनस cos x प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस sin x प्लस cos x। कोई दिक्कत है, आगे देखिए dy/dx, y का वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो sin x माइनस cos x का पावर भी sin x माइनस cos x इंटू यहाँ पे cos x प्लस sin x, और यहाँ पे भी हाँ sin x प्लस cos x ने गलती से यहाँ पे लिखा है sin का cos, हालांकि cos x प्लस sin x, तो यहाँ भी cos x प्लस sin x, यहाँ भी cos x प्लस sin x, दोनों को कॉमन ले लीजिए, तो cos x प्लस sin x को कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे, अंदर में जो बचेगा उसको लिख देंगे, तो अंदर में क्या बचा, log sin x माइनस cos x प्लस 1। यही आपका आंसर है, मुझे एक बार चेक कर लेने दीजिए। हाँ यही आंसर है, 1 प्लस log, यहाँ पे 1 को मैंने बाद में लिखा है, उन आंसर में 1 को पहले लिखा है। चलिए ये था 10वां नंबर सवाल। दसवां का चौथा था, ये चौथा था या पांचवा था, 5वां नंबर सवाल था। अब एक सवाल और बच गया है 10th में, वो भी देख लेते हैं। चलिए 10वां का जो 5वां नंबर सवाल है,
5x का पावर 3 cos 2x, cos 2x, यही है ना, हाँ 3 cos 2x। फिर से वही दोनों तरफ log ले लीजिए, log, देखिए इससे आसान पूरे डिफरेंशिएशन में कोई चैप्टर नहीं है, एक ही तरह के, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, एक ही तरह का चीज़ करते जाना है। 5x, अब आपका 3 cos 2x और log 5x दो अलग अलग फंक्शन हो गए, ये u और ये वाला v। फिर से u इंटू वी पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे। चलिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/y dy/dx, u का डिफ्रेंशिएशन पहले, तो इस चीज़ को लिख दीजिए d dx 3 cos 2x, हाँ, इंटू log 5x को छोड़ दीजिए वैसे ही, प्लस, अब नीचे लिख लेते हैं, प्लस 3 cos 2x को छोड़ दीजिए इंटू d dx log 5x। चलिए अगले स्टेप में 1/y dy/dx 3 cos 2x का माइनस 3 sin 2x इंटू 2x का 2 इंटू log 5x वैसे का वैसा, प्लस 3 cos 2x वैसे का वैसा छोड़ दीजिए, और log 5x का 1/5x इंटू 5, ये 5 से 5 चला गया, log 5x का 1/5x और 5x का 5, मैंने एक स्टेप को स्किप कर दिया, नहीं तो एक स्टेप के लिए पूरा स्टेप लिखना पड़ता। यहाँ पे समझिए log 5x का क्या होगा, log 5x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1/5x होगा इंटू डी डी एक्स 5x, मतलब 1/5x इंटू 5x का अवकलन 5 से 5 गया तो 1/x बच गया, इसीलिए मैंने वो लिखा नहीं तो बहुत एक स्टेप और बढ़ जाता। चलिए, dy/dx, y को इधर ले जाके गुना कीजिए, 3 2 जा -6 sin 2x इंटू log 5x प्लस 3 cos 2x इंटू 1/x। पॉजिटिव को पहले, निगेटिव को बाद में। चलिए, ऐसा कोई ये नहीं है, निगेटिव को भी पहले लिख सकते हैं, पॉजिटिव को भी बाद में लिख सकते हैं। प्लस हम लोग जनरली -a इंटू बी नहीं लिखते हैं, a माइनस बी लिखते हैं, ना कि b माइनस बी इंटू ए लिखते हैं। a माइनस बी है ना, इसको -b+a भी तो लिख सकते हैं। तो जनरली इस चीज़ को इस फॉर्म में लिखा जाता है। हो सकता है मैंने कुछ गलत बोला, स्लिप ऑफ टंग समझिए उसको। तो ये हो गया। अब dy/dx, dy/dx, y का वैल्यू कितना है, 5x का पावर 3 cos 2x, इसको पहले लिख दीजिए, ये वाला जो टर्म है इसको पहले लिख दीजिए, 3 cos 2x इंटू 1/x माइनस 6 sin 2x, और फिर क्या है log 5x इंटू log 5x। यही आपका 10th का आखिरी सवाल का उत्तर है, 10th का 5th, अच्छा 6th का है ये, 3 cos 2x by x माइनस 6 sin 2x log 5x। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मैंने तो सोचा था 12 तक करूंगा, पर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वजह से आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।